गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मोड या मीन के मीडियन मोड या मीन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना बताएंगे। तो ये जैसे अपना क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड आल्सो फ्रॉम द मीडियन। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें मीन के अबाउट भी मीन डेविएशन निकालना है और मीडियन के अबाउट भी निकालना है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपका अनग्रुप डेटा का क्वेश्चंस है। तो अनग्रुप डेटा के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन, ओके चलते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन इज समेशन ऑफ x माइनस का a अपॉन n, जहां पर जो आपका वेयर a मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और एक चीज, ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉडुलर है ना, ये कैसे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जैसे ये मीन डेविएशन इसके अबाउट निकाल रहा है, मीन के निकाल रहा है, तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन तो मीन अनग्रुप डेटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल सा समेशन ऑफ x अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन फॉर अनग्रुप डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 168 प्लस 164 प्लस 172 प्लस 169 प्लस 178 प्लस 173 प्लस 173 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। सो टोटल ऑफ 1 1 9 7 divided by 7, so we get the mean is 171। ये आपका मीन निकल के आ गया। अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ईच चीज जो वैल्यू दे रखी है अपने पास, जैसे 168 164 172 169 178 173 173, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 173 से। मतलब आपका 168 माइनस 171, 164 माइनस 171, 172 माइनस 171, 169 माइनस 171, 178 माइनस 171, 173 माइनस 171, 173 माइनस 171। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई 3, तो -3 आएगी। इधर से सॉल्व करके -3 आएगी, मतलब मुझे ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू इन 3। इधर से सॉल्व किया तो यहां से वैल्यू आ गई आपकी -7 आएगी, मतलब हमें लेनी कौन सी, ओनली पॉजिटिव 7। यहां से सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो वी गेट 1। इसको सॉल्व किया, इससे मेरी वैल्यू आ रही है 2, माइनस का होगी तो ओनली 2 लेना है। इसको सॉल्व किया तो यहां से मेरी पॉजिटिव 7 आ रही है, तो मैं 7 लिखूंगा। इसको सॉल्व किया तो पॉजिटिव 2 आ रही है, इसको 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व किया, पॉजिटिव 2 आ रही है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस a। देयर दिस इज द x माइनस a। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, x माइनस a। एंड द सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस a का मॉड अपॉन n। सो यहां से अपना 3 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां से 7 3 10 11 12 13 13 और 7 20 24 अपॉन 7। तो इसका डिवाइड लेके
तो ये आ जाएगी आपकी 3.43 सेंटीमीटर। ये आपकी जो हाइट से रखी है तो सेंटीमीटर्स में दे रखी है, तो ये आ गया। तो ये आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला था, और मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अभी इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, आल्सो फाइंड मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालना है मीन डेविएशन। तो मीडियन के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालना है, तो इसमें हम सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। अनग्रुप डेटा में मीडियन फाइंड करने का तरीका सिंपल सा, जो डिजिट दे रखी है उन डिजिट्स को पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू है मेरी 164 एंड द सेकंड इज 168 एंड 169 168 हमने ले लिया, 168 ले लिया, 164 ले लिया, 169 ले लिया, 172 173 एंड 173 ये ना। तो 1 2 3 4 5 6 एक डिजिट ऑलरेडी 178 एंड 178। तो ये मैंने हमारे जो डेटा दे रखा था 164 168 169 172 173 173 178 ये था अपने पास। तो इसको मैंने जो डेटा था उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद मैंने मीडियन निकालना है। तो मीडियन का एक फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा के लिए। यदि इफ n आपका यदि ऑड डिजिट है तो हम सीधे क्या करते हैं, n + 1/2 वाला जो टर्म्स है वो आपका मीडियन कहलाएगा। तो n इज 7 + 1/2 as terms, so this is 8/2 as terms to fourth term जो होगा अपना, मतलब 1 2 3 4 दिस इज द मीडियन। ये आपका मीडियन आ गया। अब मीडियन आ गया सिंपल सा, तो यहां से हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सबसे पहले हम x माइनस a फाइंड करेंगे, जिसमें मेरा x तो मेरा ये दे रखा है, या वैसे कर लो, इसमें कोई तो इसमें 164 माइनस 172 168 माइनस 172 169 माइनस 172 172 माइनस 172 173 माइनस 172 173 minus 172 and last is 178 minus 172। तो यहाँ से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से मेरा -8 आएगी, मगर हमें ओनली फॉर पॉजिटिव लेनी है क्योंकि मॉड शो कर रहा है, तो 8 यहाँ से मेरी 4 वैल्यू आएगी माइनस की, मगर मुझे 4 पॉजिटिव लेनी है। यहाँ से मेरी वैल्यू -3 आएगी, ओनली 3 लेनी है। यहाँ से वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से वैल्यू 1 आएगी एंड यहाँ से मेरी 6 आएगी। सो द फॉर्मूला इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस a। यहाँ पर जो आपका a है, a क्या है, मीडियन अपॉन n। सो 8 plus 4 plus 3 plus 0 plus 1 plus 1 plus 6 upon 7। 8 से 12 13 14 15 16 17 और 8 17 8 23 अपॉन 7, तो यहाँ से 7 21 बचा 2 7 2 14 बचा 6 7 2 56। तो ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकल के आ गया।
अभी इसी क्वेश्चन में मुझसे यदि ये बोल देता है मीन डेविएशन अबाउट मोड टू मोड के, इसके निकालने के लिए बोलता मोड के निकालता है, तो इस क्वेश्चन में मोड क्या होता है? इस क्वेश्चन में मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो जो डिजिट है दिस इज मोड कहलाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी 2, सो दिस इज मोड। तो ये क्या हो जाता है? मोड हो जाता है। क्या हो जाता है? मोड हो जाता है। अब मोड हो जाता है मोड के अबाउट में, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू होती कितनी होती? 173 होती, तो यहाँ पर 173 173 173 173 173 173 173 यहाँ सब्ट्रैक्ट करता है, जो डिजिट आती है वो पुट कर देता है, तो मोड के अबाउट भी मीन डेविएशन ऐसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the calculate the mean deviation about mean from the following data। तो डेटा आपका ये गिवन दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है ये। अब ग्रुप डेटा के लिए अलग फॉर्मूला लगता है मीन डेविएशन का। तो सबसे पहले हमारे पास मीन डेविएशन निकालने से किसके अबाउट निकाल रहा है? मीन के निकाल रहा है, तो मीन के अबाउट निकालना है। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। अब मीन निकालने के डिफरेंट तरीके हैं, तो मैं इसमें सीधे सिंपल डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सो दिस इज, इसमें हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x और f दे रखा है, तो fx निकाला इस फॉर्मूला में देखा सिग्मा fx अपॉन f। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 2 6, 5 7 35, 70 81 55 एंड 13। तो इसका टोटल, तो टोटल इज 260 एंड इस वाले का टोटल, so total is 34। So we putting the value of 260 upon 34, so this is the value of 7.65। तो ये हमने मीन निकाल लिया। अब क्योंकि मेरे पास मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोल रहा है, तो सिंपल सा x माइनस a का मॉडुलस f समेशन ऑफ f मॉडुलस x माइनस a अपॉन सिग्मा f। यहाँ पर जो a है वो आपका मीन है, क्योंकि ये मीन के अबाउट निकाल रहा है, तो ये जो चीज निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? a निकल के आई है। अब सिंपल सा यहाँ पर मैं x माइनस a का मॉडुलस निकाल रहा हूँ, तो सिंपल सा आपने 3 माइनस 7.65, so this is 4.65 की नेगेटिव वैल्यू आएगी, मगर मॉडुलस के चक्कर में क्या हो गया? पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव लेनी है। फिर इसमें से 5 माइनस 7.65 करोगे तो ये आएगा आपका 2.65, मगर ये भी नेगेटिव आएगी, तो इसको मॉड के चक्कर में हमने पॉजिटिव लिखा है। एंड द नेक्स्ट इज 0.65, ये भी नेगेटिव आएगी, इसको भी पॉजिटिव किया है। 9 माइनस 7.65, so this is 1.35, 11 minus 7.65, so this is 3.35 and 13 is 5.35, ये आ गया। अब हम अगला कॉलम बनाएंगे इसमें f इंटू एक्स माइनस ए, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो वी गेट 9.30, 7 इंटू 2.65 प्लस 7 का मल्टीप्लिकेशन इससे किया, सो दिस इज 18.55 एंड 10 इंटू ये कर लेंगे 6.5, 9 इंटू 1.35, 12.55 into this 16.75 and 1 into this, so this is 5.35। सिंपल सा एक तो इसका टोटल, अब इस वाले का टोटल, इस वाले का टोटल आ गया आपका 68.60। तो इस फॉर्मूला में पुट किया, तो यहाँ पर अपने पास ये जो वैल्यू आई है दिस इज 68.60 डिवाइडेड बाय f, दिस इज 34, सो दिस इज 34। इसका डिवाइड दिया, डिवाइड देने पर मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.02, सो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन।
अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसी क्वेश्चन अब यहां पे मीन की बदले मीडियन डाल देते हैं। मीडियन की और क्वेश्चन से अपना x and f. So x is 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, and this 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3. ये क्वेश्चन गिवन। अब इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। सबसे पहले इस सवाल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीएफ निकालना पड़ेगा, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी इसकी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 को 3 लिखा, 3 + 4 स्क्वायर किया 7, 7 + 5 is 12, 12 + 2 is 14, 14 + 4 is 16, 16 + 5 is 21, 21 + 5 21 + 4 is 25, and 25 + 3 is 28। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 14, 14 और 4, 14 और 4 18, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30। ये हो गया। तो दिस इज n। तो मीडियन कैसे देखते हैं, मीडियन का मतलब n/2 टर्म्स क्या आएगा अपने पास, 30/2 इज 15। तो 15 कहां पर लाई करेगा, 15 आपका इस और इसके बीच में लाई करेगा। तो इसके सामने वाली वैल्यू दिस इज, ये जो वैल्यू है दिस इज मीडियन, ये निकल के आ गया मीडियन। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू अभी मेरे पास 13। तो अब हम फाइंड करेंगे x - a का मॉडुलस। तो 13 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 10, माइनस का आएगा 10, मतलब मॉड लगा हुआ है इसमें पॉजिटिव, यहां से -7 आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहां से 9, यहां माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4, यहां से -1 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 2, दिस इज 8 एंड 9। ये निकल के आ गया। अब सिंपल सा मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस का a अपॉन समेशन ऑफ f ये होता है। अब सिंपल हमारे पास f ऑफ इनटू x माइनस a, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से, तो दिस इज 30, 28, 20, 2, 0, 10, 32, 27, and find the total 149, and the total of f is 30. So we putting the value of 149 upon 30. So we get the solution is 4.97. So this is the mean deviation about median. This is the question to find calculate the standard deviation of the following data. अब standard deviation कैसे निकालते हैं, इसके भी कुछ डिफरेंट से फॉर्मूले हैं।
आप एक ही फॉर्मूला यूज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यदि क्वेश्चन आपका नेमिंग से आता है कि आपको इसको इस मेथड से सॉल्व करना है, तो उसके लिए फिर आपको डिफरेंट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बस ओनली फॉर यदि वो आपसे बोलता है कि आप फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप किसी भी मेथड एक से उसको लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो डेटा है दिस इज द अनग्रुप डेटा दे रखा है। तो देन अनग्रुप डेटा के लिए मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला इज शो जो करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। x बार इज द मीन, एक ये फॉर्मूला है। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द अनग्रुप डेटा यूजिंग अरिथमेटिकल मीन, यूजिंग मैटिकल मीन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। और एक फॉर्मूला लगता है, थर्ड फॉर्मूला जो है वो मेरा डेविएशन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है ये? डेविएशन मेथड। ये डेविएशन मेथड है। तो डेविएशन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मेरा दिस इज रो इक्वल टू समेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, जहां डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। इसमें जो ए है वो है एज्यूम मीन। मतलब एज्यूम मीन का मतलब है मैं इस डेटा में से किसी भी एक डिजिट को ए मान सकता हूं, 3 को ए मान सकता हूं, 15 को मान सकता हूं, 10 को मान सकता हूं। कोई सी भी एक वैल्यू अपनी तरफ से आप चूज कर लो, वो ए कहलाएगी। दिस इज द मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। आप इस क्वेश्चन को इस तीनों मेथड से कर सकते हैं। कैसे करते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इज फर्स्ट फॉर्मूला दे रखा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला में मुझे सबसे पहले x बार फाइंड करना पड़ेगा। x बार फाइंड करने के लिए सिंपल सा x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सो दिस इज 12 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 5 upon 1 2 3 4 5 6 7 8 divided by 8. So we get ऊपर आपका 76 divided by 8, so we get the solution is 9.5. तो आपका x बार निकल के आ गया। अब हम सबसे पहले मुझे क्या करना है? एक टेबल बनानी है। दिस इज x एंड x माइनस का x बार। x मेरा दे रखा है 12 6 7 3 15 10 18 एंड 5। अब इसमें 9.5 सब्ट्रैक्ट करना है। 9.5 सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज 2.5। यहां से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 3.5 माइनस का 3.5। यहां से तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5, इसमें से माइनस 6.5, इसमें से 5.5, इसमें से 0.5, 8.5 एंड 4.5। ये निकल के आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा? इनका स्क्वायर x माइनस x बार का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर किया आपने तो 6.25 आएगा। 3.5 का स्क्वायर किया तो ये आएगा आपका 12.5।
2.5 का मल्टीप्लाई स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा आपका 6.25 6.5 का स्क्वायर किया 42.25 5.5 का स्क्वायर किया तो 30.25 इसका क्या 0.25 दिस इज 8.72.25 एंड इसका किया 4.5 का 20.25 सो इन सब का टोटल निकाला इसका जो टोटल आएगा इस सब का टोटल 190 दिस इज 190 सो द फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट के अंदर इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू 190 आएगी सो दिस इज 190 डिवाइडेड बाय 8 सो डिवाइड दिया तो ये हो गया आपका 23.75 इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया कैलकुलेट से करने पे 4.873 तो ये आपकी कैलकुलेशन एक मेथड से मतलब इस सवाल को मैंने इससे किया ऐसे करना है इसको अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं मतलब ये वाला मेथड है तो इसको करने का तरीका सिंपल सा क्या है सिंपल सबसे पहले मुझे क्या चाहिए इसमें इस वाले फॉर्मूले में मुझे x स्क्वायर चाहिए सिंपल इन सब का स्क्वायर करके दिस इज x स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 3 का 9 15 का 225 10 का 100 18 का स्क्वायर 300 324 एंड 5 का 25 ये निकल के आ गया तो इसका टोटल निकालना है एक तो इसका टोटल जो आया अपने पास दिस इज 9 12 इसका टोटल लिखिए x का तो दिस इज सिग्मा x इक्वल टू 76 ये निकाला अब हमने सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा x का स्क्वायर इज 912 डिवाइडेड बाय 8 दिस इज 8 माइनस इसका टोटल इज 76 अपॉन 8 का होल स्क्वायर ये लग जाएगा मतलब सिंपल इसमें सिग्मा x का स्क्वायर तो सिग्मा x इस वाले कॉलम का जो टोटल आएगा वो यहाँ पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 8 अपॉन सिग्मा x अपॉन n तो सिग्मा x मतलब इसका टोटल दिस इज 76 और नंबर ऑफ n मतलब ऑब्जेक्ट कितने हैं 8 डिवाइडेड बाय 8 काउंट करके 1 2 3 4 5 तो ये 8 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं सो इसका किया तो 9.25 का स्क्वायर सो वी गेट 114 माइनस 19.25 9.5 सॉरी इसका सीधा 9.5 इसका स्क्वायर ये आ गया सब्ट्रैक्ट किया मैंने सब्ट्रैक्ट करने पर तो वी गेट द आंसर इज इसका निकाल लिया 4.873 so this is the second method using arithmetical means to find the standard deviation so we use the formula of this and we get the answer एंड इसी क्वेश्चन में यदि मैं थर्ड वाला कंडीशन अप्लाई करता हूं थर्ड वाली कंडीशन कैसे अप्लाई होगी अब थर्ड वाली कंडीशन के लिए मेरे सिंपल सा तो सबसे पहले हमें इसमें डी बनाना पड़ेगा तो डी बनाने के लिए डी
तो d इक्वल टू x माइनस a। अब a इसमें से कोई सी भी डिजिट ले सकते हो, तो मैंने एक चीज देखी, मैंने ये वैल्यू ले ली a 10, दिस इज a। तो 10 को इजी तरीके से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ से a क्या हो गया मेरा 10 हो गया, तो 12 माइनस 10, सो दिस इज 2, 6 माइनस 10, सो दिस इज माइनस 4, 7 माइनस 3 माइनस 7, 5 0 8 माइनस 5, दिस इज d। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, d स्क्वायर। तो d स्क्वायर निकालना है मुझे, तो यहाँ पे पहला सिंपल सा इसका स्क्वायर किया 4 16 9 49 25 0 64 एंड 25, इसका टोटल लिया। तो इसका टोटल करने पे मेरे पास इस पास से ये बात कैंसिल आउट हो गया, 8 और 2 10, तो ये 8 और 2 10 हो गया, और 7 और 3 ये और ये भी कैंसिल हो गया, ओनली फॉर -4 बचेगा। यहाँ पे -4 पॉजिटिव वाले एक तरफ ऐड कर लेना, नेगेटिव वाले एक तरफ, फिर आप अपने आप सब्ट्रैक्ट कर देना, तो -4 आ जाएगा। अब इन सब का टोटल आपने निकाला, दिस इज 192, सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ दिस d square, so this is d 192 upon 8, the number of object 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 8 minus d upon d is -4 upon 8 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इसका डिवाइड ऐसे दिया 24 माइनस, क्योंकि यहाँ पे अपना 0.5 आएगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ जाएगा, 0.25, so we get the answer is 4.873। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था। 3 फॉर्मूले बता रखे हैं, तीनों के तीनों आपने अनग्रुप डेटा के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये करके। अब आते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये जो डेटा है, दिस इज द डेटा ऑफ ग्रुप डेटा दे रखा है, ग्रुप डेटा दे रखा है। ग्रुप डेटा के लिए अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। जो फॉर्मूला है मेरा एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इस ग्रुप डेटा का, दिस इज अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस का एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ। यस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एक्स, वेयर डी इक्वल टू मेरा एक्स माइनस का एक्स बार। ये करके एक फॉर्मूला ये है, एक मेरा फॉर्मूला है, इसमें है फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकेंड इज अंडर रूट में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। ये भी यूज कर सकते हो। एंड लास्ट इज step deviation method, so this is h under root summation of f into u square upon summation of f minus the summation of f u upon summation of f। यहाँ पर जो u है वो u क्या दे रखा है, u इक्वल टू x माइनस का a अपॉन h। जहां पर ये जो a दे रखा है, वेयर a इज एज्यूम b, मतलब अपनी तरफ से कोई सी भी वैल्यू मान सकता हूं उसमें, कोई स्पेसिफिक नहीं है, x में कोई सी भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, वो चीज a कहलाएगी। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले फर्स्ट इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। सिंपल सा, तो सबसे पहले मुझे x निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लास इंटरवल दे रखी है, क्लास इंटरवल गिवन है, तो इसमें हम x फाइंड करेंगे। x का इन दोनों का सम अपॉन 2, सो दिस इज 35 and in our sum upon this is 45 55 65 75 85 and 95। ये निकल के आ गया मेरा x, ये x आ गया। अब मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो मुझे
सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार निकालने का तरीका वही, हम किसी भी मेथड से एक्स बार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स बार निकालने के लिए इसमें हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्स बार यूज करने के लिए हम सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ये यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की टेबल बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया, सो 105, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया, सो 315, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया, 15 into 65, 8 into 75, 255 एंड लास्ट 190। ये निकल के आ गया इस सब का टोटल। सो द समेशन ऑफ दिस इज एंड एक्स एफ सिग्मा एफ अपना 50 आ गया। तो यहाँ पुट करने में मेरे पास वैल्यू आ गई 3100 डिवाइडेड बाय 50, तो वी गेट एक्स वाज 62। ये क्या निकल के आ गया, 62 आ गया, 62 आ गया। तो मतलब मेरा जो एक्स बार आ गया 62। तो यहाँ डी बनाता हूँ मैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स बार। तो मतलब इस एक्स में से 62 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 62 सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस का 27, मतलब इसमें से 62 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 27, इसमें से 62 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 17, इसमें से 62 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 7, इसमें से 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 13, इसमें से 23, इसमें से 33। ये निकल के आ गया। अगला वाला स्टेप मेरे को, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, डी का स्क्वायर मतलब इस वाले कॉलम का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर किया, सो 729, इसका किया 17 स्क्वायर इज 289, 49, 9, 169, 23 का स्क्वायर किया 523, 529 एंड 33 का स्क्वायर किया, सो दिस इज 1089। ये निकल के आ गया। अब लास्ट मुझे जो बनाना है वो है आपका एफ बी स्क्वायर, मतलब इस वाले कॉलम का, इस वाले का और इस वाले का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, वो यहाँ लिखना पड़ेगा। सो दिस इज 2187, 7 multiplication by 289, so we get 23. So 12 into 49, so we get 588 and 135. 15 into 9 is 135. 1352, 169 into 8. 1587. So this multiplication by this, and last is 2178. So this multiplication by this is 2178, and the summation is, इस लास्ट वाले कॉलम का समेशन इज ये। अब इस फॉर्मूले में मैंने पुट किया, इस फॉर्मूले में पुट करने पर मेरे पास क्या चीज आएगी, सिंपल सा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट of 10050 divided by f. So this is f is 50. So 201. So this is 14.70. तो फर्स्ट फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन इस टाइप से निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल x माइनस x बार को d से रिप्रेजेंट कर रखा है। रिप्रेजेंटेशन आप किसी से भी कर सकते हो, इसलिए प्लीज फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो जाना कि कहीं u कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो उसका रिप्रेजेंटेशन किसके बराबर है वो बस याद रखना।
कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं एक को मैं मीन मीडियन मोड की तरह चल रहा हूँ, यहाँ पर एक ही अपना एज्यूम मीन है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये करके। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं ये लास्ट वाला मेथड यूज करना आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। यानी सिंपल से सेकंड वाला तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, तो दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले मुझे x फाइंड करना होगा। वो x फाइंड करने का मतलब इन दोनों का सम अपॉन 2, तो दिस इज 2.5, इन दोनों का सम अपॉन 2, दिस इज 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5। तो ये यहां से अपना x निकल के आ गया। अब सबसे पहले यहां पर मेरे को क्या बनाना है, u बनाना है। तो u बनाने का तरीका, इसमें से मैंने a अपनी तरफ से एज्यूम मीन, मतलब मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, तो मैंने इसको a मान लिया। क्या मान लिया, a इज 22.5। और एक सिंपल सा इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का चल रहा है, तो यहाँ पर जो h है, h क्या है, दिस इज 5, h क्या है, 5 पे रखा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, u इक्वल टू x माइनस a अपॉन 5, ये u बनाते हैं। चलो पहले 22.5 में से 2.5 में से 22.5 आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से 20 आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 5, 20। क्योंकि आपको क्या करना है, सीधे सिंपल देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, 2.5 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ कैलकुलेट करके माइनस का 20 अपॉन 5, सो दिस इज -4, यहाँ -4 आ गया। ऐसे इसको इसके साथ 7.5 माइनस 22 मतलब यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका -3 आ जाएगा, दिस इज -3। अगली बार आप यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आपका 12.5 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से मेरा -2 आ जाएगा, एंड यहाँ से 17.5 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 5, तो दिस इज -1, ये 0 हो जाएगा। यहां से मेरा 1, 2 एंड 3 ऐसे निकल के आएगा u। अब मेरा फॉर्मूले में u स्क्वायर लिखा है, सो वी गेट फाइंड द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर, सो 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9। अब मुझे क्या करना है, f के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वेट fu एंड fu स्क्वायर, f into u, this is -8, this is -15, -14, -13, 0, 16, 16, 9। तो इसको ऐड कर लेना, तो ऐड करने पर मेरा -9 आएगा, ये तो दिस इज -9। अब u स्क्वायर दिस मल्टीप्लिकेशन बाय दिस, 16 दूनी 32, 9 पंजे 45, 7 चौक 28, 13, 0, 16, 8 चौक 32, 9 27, ये आ गया। इसका टोटल निकाला, इसका जो टोटल आएगा 193, तो दिस इज 193 आ गया। तो सिंपल सा इस नीचे वाले फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट की, ये फॉर्मूला दे रखा है, इसमें पुट किया मैंने, तो सिग्मा इक्वल टू h मेरा 5 है, अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू दिस इज 193 डिवाइडेड बाय सिग्मा f मतलब इसका टोटल, सिग्मा f का जो टोटल दे रखा है दिस इज 75, तो दिस इज 75, इसका टोटल आ गया आपका, दिस इज 75 माइनस
एफ यू, एफ यू ये -9 अपॉन 75 का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा 5 कैलकुलेट करके 193 अपॉन 75 माइनस 81 अपॉन 5625, इसको कैलकुलेट करके आंसर आ गया आपका 8। दिस इज द आंसर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको ऐसे अप्लाई करना है। इससे ऊपर वाला जो फॉर्मूला था उसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल था। मेरे को ये दे रखा था, ये दे रखा, एक बार मैं m into x कर देता, एक बार इसका स्क्वायर बना के यूज करता। सो आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वाले क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। यदि आपसे क्वेश्चन में वेरिएंस पूछता है तो हमेशा याद रखना वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी उसके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो आपका वो वेरिएंस कहलाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।